तो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल का अनशन अब भी जारी है। आंदोलन के चलते मुंबई की कई जगहों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। कल ही हाईकोर्ट ने आंदोलन पर सख्ती दिखाई थी, कई शर्तें लगाई थी। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि आंदोलनकारी आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की सभी रोड आज दोपहर तक खाली कर दे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस की ओर से भी मनोज जरांगे को नोटिस दिया गया है, जिसमें आजाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया। हालांकि आंदोलनकारी मराठा आरक्षण की मांग पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तीन तस्वीरें आपके सामने है। अभी भी जरांगे का आंदोलन जारी है और मुंबई की सड़कों पर इसी वजह से भारी जाम जैसी स्थिति है। अभी आंदोलन कम खत्म होगा क्योंकि जरांगे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके समर्थक भी आजाद मैदान नहीं खाली कर रहे हैं, जबकि पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, अब इसमें डेडलॉक की स्थिति है, आपको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप आजाद मैदान खाली करें, कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के पास क्या विकल्प बचा है, क्योंकि आंदोलनकारी तो हट नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस के पास दो विकल्प, एक केस रजिस्टर करने का और दूसरा आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली इस जगह को वैक्यूएट करने का। इस वक्त हम लोग जहां पर हैं सीएसटीएम स्टेशन, आप देख रहेंगे कि ये 3 दिनों से रास्ता जो है ये जाम था। ये पुलिस की मेहनत है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो सामने एंट्रेंस आपको दिख रहा है वो सीएसटीएम स्टेशन आने जाने का मुंबई का एक मेन स्टेशन है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह से, तो ये अभी लोग बाहर आ रहे हैं तो क्रॉस कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ व्हीकल का जो मूवमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरे जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ के कि जब ये महापालिका मार्ग पर हम आए सीएसटीएम से, और ये देखिए ट्रक जो है वो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से रुकी हुई है और ये रास्ता जो है वो जाम है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। पुलिस ने कहा नोटिस में कि आप रास्ता खाली करिए, मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। क्या भूमिका लेंगे आप? नहीं, जो कोर्ट ने कहा है रास्ता खाली करो, पूरा रास्ता खाली किया। हम खुद और हमारे साथी मनोज दादा के आदेश पे पूरा बंबई में घूमे और रात में पैदल घूमे 2 बजे तक, और सब गाड़ियां निकाल के थाना में ये बंबई महापालिका के क्षेत्र से बाहर निकाले और उधर भेजा है। अभी जो है ना वो थोड़ा बहुत गाड़ी वो आजाद मैदान में जो आंदोलन है ना 5000 का हमारा लिमिट दिया था उसका ही गाड़ी बचा है और वो पार्किंग में लगा रहे। और हम कोर्ट का नेम फॉलो करेंगे। आज 1 बजे सुनावनी है और उसका उस पे नोटिस दिया है कि आप प्रोटेस्ट का भी परमिशन नहीं है। सुबह में जो नोटिस आया आपने देखा होगा, तो आप क्या करें? हमने एप्लीकेशन दिया था मगर उन्होंने वो खारिज किया है। दोबारा से एप्लीकेशन देंगे। हमको देखिए ये स्वतंत्रता के पहले से ही आजाद मैदान हमारा अनशन का या धरना देने का प्लेस है, आंदोलन का प्लेस है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोर्ट ने बहुत बार बताया, जजमेंट है वैसा। इसीलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, माननीय न्यायालय से भी अपील करूंगा। आज 1 बजे हमारे वकील साहब मनोज दादा की ओर से वहां पे अपनी बात रखेंगे कि जैसा आपने कहा था आपने बम्बई खाली करो, हमने पूरा खाली कर दिया है, मगर हमारा लोकशाही में अनशन का आंदोलन का अधिकार है और वो संवैधानिक रूप से उधर बैठे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सरकार को बता के हमको परमिशन देने को बोलिए, सरकार को बताइए। हमारे मांगे हैं उस पर भी जरा बताइए। माननीय न्यायालय ने जन भावना का आदर करते हुए हमारे जो लोगों की जो मांग है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए सरकार को बोलना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी सभी नजरें जो है ये दोपहर में हाईकोर्ट में होने वाली हियरिंग पर है। मराठा आंदोलकों का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुंबई को खाली कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने जो परमिशन रिजेक्ट की है वो नहीं पुलिस कर सकती। पुलिस को प्रोटेस्ट की परमिशन देनी चाहिए। अब कोर्ट के आदेश के बाद ही मुंबई पुलिस अपना आगे कदम उठाएगी, ऐसी स्थिति है। जी, तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और हमारे सहयोगी मुस्तफा दिखा भी रहे हैं, मुस्तफा आप बात भी कर रहे हैं, और सरकार भी एक प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी। क्या कोई बीच का रास्ता तय किया जा रहा है कि इनको समझा लिया जाए, किसी तरह इनसे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है क्या? देखिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन 4 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को होते हुए। जो कमेटी बनाई गई थी मराठा आंदोलन के लिए, उसके जो आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस शिंदे हैं, उन्होंने सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। अभी तक महायुति सरकार में से किसी भी मंत्री ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात नहीं की है। तो यानी सरकार इस वक्त जो बातचीत का रास्ता है उस पर नहीं दिख रही है। लेकिन सरकार का ये कोशिश है कि अगर कोर्ट कोई मामले में फैसला ले लेता है तो पुलिस को उस तरीके का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा
जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इस चीज का ब्लेम नहीं आएगा। तो ये पहलू को देखते हुए आज कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो भी कोर्ट का फैसला होता है, अगर कोर्ट इन लोगों को कहती है कि आजाद मैदान खाली करो, तो ये एक बड़ी चैलेंज होगा पुलिस के लिए कि पूरी तरह से इन हजारों लोगों को कहां से और कैसे जो है वो निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अगर पुलिस इनको परमिशन दे देती है तो इतने लोगों को मैनेज करना, मुंबई में रखना, ये एक सरकार के लिए चैलेंज होगा। तो सरकार इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में दिखाई पड़ रही है क्योंकि लोगों की भावना इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई है और वो उनको हताश नहीं करना चाहती। लेकिन जो ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण की मांग है उसमें अभी तक कोई कठोर कदम सरकार ने उठाए नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जो लोग मराठवाड़ा निजाम कालीन गैजेट के हिसाब से कुनबी है और उनके पास इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन है, उन लोगों को जरूर ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन पूरे मराठा पॉपुलेशन को मराठवाड़ा के ओबीसी देना ये पॉसिबल नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कह नहीं रही सरकार, लेकिन ये उनके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है या काम कार्यशैली है उससे दिखाई पड़ रहा है। तो इस और अब मनोज पार्टी कह रहे हैं कि वो मर जाएंगे इस अनशन में, आमरण उपोषण में, लेकिन वो आजाद मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सभी पक्ष जो अपनी भूमिका पे कायम है, ऐसे में सभी निगाहें कोर्ट की हियरिंग पर है। तस्वीरें भी दिखा दीजिए सड़क की, क्या वहाँ पर ठीक से ट्रैफिक चल रहा है, क्या व्यवस्था है? एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए मुस्तफा। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बता रहे थे, आजाद मैदान को जाने वाला ये रोड है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ बड़ा रोड है, लेकिन दोनों ही तरफ जो है ट्रकें जो हैं वो दिखाई पड़ रही है, व्हीकल जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस वक्त थोड़ा ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर यहाँ पर नाश्ता और बाकी चीजें दी जा रही है। जो आंदोलनकारी आए हुए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं सीएसटीएम की तरफ पैन करते हुए कि ये रास्ता कल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने खाली कराया है और अभी भी ये रास्ता खाली रहे इसके लिए पुलिस को बड़ा बंदोबस्त प्रेजेंस जो है वो रखना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारी हो या बाकी पुलिसकर्मी हो, वो लोग यहाँ पर आप देखेंगे सीएसटीएम के बाहर मौजूद हैं। ये रास्ते चलते रहे ये कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो लोगों की मूवमेंट है, देखिए आप सिर्फ भगवा कलर ही दूर दूर तक आपको यहाँ पर देखेगा, मराठा आंदोलक ही जो है वो दिखेंगे। तो ऐसे कई जगह है कि 5000 लोग की परमिशन आजाद मैदान में है, लेकिन उससे डबल या ट्रिपल चौबल संख्या में लोग मुंबई में हैं और अलग अलग जगहों पर हैं। और ये आप कह सकते हैं कि 10 से 20 या 100 लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो रोड पैक हो जाता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फिलहाल आज सुधारने की कोशिश की गई है मराठा आंदोलकों की तरफ से, लेकिन इस आंदोलन का आगे क्या भविष्य है, सरकार क्या फैसला लेती है, कोर्ट क्या फैसला लेती है, ये सारी चीजें आने वाले समय में पता चलेंगी। जी।